बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। लास्ट टाइम हमने एक इजी वे से इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना सीखा था। आज के लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन विदाउट फाइंडिंग एक्चुअली द इन्वर्स, जस्ट हमने डोमेन और रेंज बतानी है। हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड एक्चुअली नहीं करना, जस्ट हमने उसकी डोमेन और रेंज बता देनी है। सो let's move to question number 3 of the exercise. So question number 3 of the exercise is, without finding the inverse, state domain and range of f inverse. So in the first part, f of x function is this function. देखिए, आपने डोमेन और रेंज f of x की नहीं बल्कि f इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की बतानी है। याद रखिए कि आप f of x की डोमेन और रेंज बताइए तो f इन्वर्स फंक्शन के लिए ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी। मींस जो f की डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज बनेगी और जो f की रेंज होगी वो f इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। सो आप डोमेन और रेंज f फंक्शन की बता के और उसको जस्ट इंटरचेंज कर दें, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दें, तो वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाती है। सो हम कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखिए, डोमेन ऑफ f आपने बतानी है। इट मीन्स के रेडिकल के अंडर आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव साइन आया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो x + 2 को लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब है x को लेस देन -2 नहीं होना चाहिए। सो -2 के इक्वल या -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ f को दी जा सकती हैं। सो डोमेन में आप लिखेंगे -2 टू प्लस इन्फिनिटी, तमाम वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, रेंज ऑफ f के लिए आपने इसकी डोमेन में से वो तमाम वैल्यूज़ जो माइनस में कोई नंबर दे सकती थी वो आपने स्किप कर दी हैं। और अब अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर -2 एज अ डोमेन इसको आप दो तो रेंज में ये आपको स्मॉलेस्ट नंबर 0 देगा। और उसके बाद आप डोमेन में -1 -0.5 या 0 या 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर दो तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही होंगी। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप लेंगे वो 0 है और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक की डिफरेंट वैल्यूज़ आप ले रहे होंगे। सो ये डोमेन और रेंज ऑफ f फंक्शन है, जबकि आपने तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी थी। सो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f इन्वर्स विल बी 0 टू प्लस इन्फिनिटी एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स इज़ -2 टू प्लस इन्फिनिटी। होप सो कि ये आपको क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट आपके पास f of x फंक्शन ये आ रहा है। आप इसकी डोमेन में ये देखेंगे कि ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और ऐसा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन आ रही हो, आप जानते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x - 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। सो 4 पर ये अनडिफाइंड होता है। आप इसकी डोमेन में से 4 को एक्सक्लूड कर दो और बाकी तमाम वैल्यूज़ को इंक्लूड कर दो, तो उसके लिए आप डोमेन लिखोगे set of all real numbers excluding 4। उसके लिए आप डोमेन लिखोगे set of all real numbers excluding 4। देखिए, अब आपने रेंज ऑफ f लिखनी है। अब रेंज लिखते हुए एक छोटा सा पॉइंट आप देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी, यहाँ पर एग्जैक्टली ज़ाहिर है वही वैल्यू एज इनपुट हम देंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर बनेगा और जो न्यूमरेटर बनेगा, क्या वो सेम हो सकते हैं किसी भी केस में? यानी सेम नंबर में से -1 करें और उसी नंबर में से -4 करें और आंसर सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। इट मीन्स कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी केस में कैंसिल होकर 1 आंसर नहीं दे सकते। मैं इस बात को एक और तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि x - 1 बाई x - 4 अगर इक्वल्स टू 1 हो जाए तो इट मीन्स कि x - 1 को फिर x - 4 के इक्वल होना चाहिए और इससे तो x ही एलिमिनेट हो जाता है, यानी -1 और -4 आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि -1 इज़ इक्वल टू -4? नो। सो आप इसमें देख रहे हो कि रेंज में आपको 1 किसी केस में नहीं मिल सकता। सो आप इसकी रेंज लिखोगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब देखिए, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए जस्ट आपने इंटरचेंज करना है। डोमेन ऑफ f इन्वर्स विल बी रेंज दैट इज़ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 एंड फोर। आई थिंक ये आपको क्लियर है।
नेक्स्ट अगर आप देखिए तो इसमें भी डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि x प्लस 3 को नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, विच मीन्स कि x शुड नॉट इक्वल्स टू -3। सो आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3 इसकी डोमेन लिखोगे। रेंज लिखते हुए देखिए कि क्या ये फ्रैक्शन किसी केस में 0 आंसर दे सकती है। 0 आंसर अगर दे रही है तो इसका मतलब है कि 1 इज़ इक्वल टू 0। 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज में कभी भी आपको 0 नहीं मिल सकता। सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। अब आप इसकी डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन लिखो तो जस्ट ये लिख दोगे और ये लिख दोगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है और उसने एक कंडीशन खुद से इम्पोज की हुई है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5 और द वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 5। इट मीन्स कि आप इसकी डोमेन में 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज़ अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी दे सकते हो। रेंज में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 देने पर ये आपको 5 - 5 यानी 0 दे रहा है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आपको एज आउटपुट 0 दे सकता है। और उसके बाद आप 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ लोगे, मींस के 6 लोगे या 7 लोगे या 8 लोगे, तो उन तमाम केसेस में यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आने पर -5 किया जाए तो आंसर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा और उसका स्केयर लिया जाए तो अगेन पॉजिटिव आंसर आएगा। इट मीन्स कि 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके डिफरेंट आउटपुट्स आ रही होंगी। सो आप अब अगर डोमेन और रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन लिखना चाहो तो आप सिंपली इंटरचेंज कर दोगे। होप्स हो कि आपको आज का ये लेक्चर भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।